हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के अंदर में गणित कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.4 के प्रश्न संख्या 2 को विलोपन विधि से बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी लाग लपेट के अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। अब दोस्तों हमसे दोस्तों ये प्रश्न दोस्तों में पूछा गया है कि वह भिन्न क्या है। दोस्तों कभी भी दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को आपको दोस्तों अगर विलोपन विधि से दोस्तों हल करने के लिए कहा जाए तो दोस्तों इसका दोस्तों सिंपल तरीका ये है कि दोस्तों अंत में दोस्तों इस दोस्तों वाक्य के अंत में दोस्तों पूछा गया है दोस्तों वह भिन्न क्या है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि दोस्तों किसी भी भिन्न में दोस्तों एक तो आपका अंश होता है, ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बटे के नीचे आपका हर होता है। यानी कि दोस्तों जो संख्या अंश बटे हर के रूप में होती है वही दोस्तों आपकी भिन्न होती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, वह भिन्न क्या है जो पूछा गया है उस भिन्न का पता करने के लिए पहले दोस्तों आपको दोस्तों अंश मानना पड़ेगा, फिर आपको हर मानना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करिए, लिख दीजिए यहाँ पे आप माना भिन्न का अंश। यहाँ पे दोस्तों आपको जो है मान लेना है, माना भिन्न का अंश x तथा हर y होगा। यानी कि दोस्तों ये हमने इतना मान लेना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है माना भिन्न का अंश x तथा हर y होगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए प्रश्नानुसार दोस्तों आपका क्या बोला है, यहाँ पे दोस्तों आपको लिख देना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब दोस्तों ये है कि प्रश्न में दोस्तों कुछ चीज़ें बोली गई हैं। वो दोस्तों क्या है, कह रहा है कि दोस्तों यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यानी दोस्तों अंश दोस्तों आपका x है और बटे में दोस्तों आपका हर होता है, हर हमने मान लिया y। अब दोस्तों बोला है यदि अंश में एक जोड़ दें, यानी दोस्तों आपको जो अंश में एक जोड़ देना है ये दोस्तों आपका x अंश है, तथा हर में से एक घटा दें, यानी दोस्तों हर y है तो y में से एक घटा दें तो दोस्तों आपका जो भिन्न है वो दोस्तों भिन्न एक में बदल जाता है। यानी दोस्तों अंश में एक जोड़ने से और दोस्तों y में से एक घटाने से आपका ये जो है एक बराबर एक हो जा रहा है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, x में दोस्तों एक नहीं जुड़ेगा, नहीं दोस्तों y में से एक घटेगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस एक के नीचे एक कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों इसका आप तिरछा गुणा करिए, x + 1 का गुणा 1 में करिए तो ये आपका हो जाएगा x + 1, और दोस्तों बराबर में y - 1 का गुणा 1 में करिए तो हो जाएगा y - 1। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए x और y को एक तरफ कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका x है तो x करिए, ये दोस्तों प्लस y है आएगा इधर हो जाएगा दोस्तों -y। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका -1 बचेगा क्योंकि दोस्तों ये प्लस y आ गया इधर, और दोस्तों ये +1 को भेज दीजिए, इसके बाद हो जाएगा -1। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों आगे आपको दोस्तों करना क्या है, अब दोस्तों आगे आपको करना यह है कि x - y बराबर यहाँ दोस्तों -1 और -1 हो जाएगा टोटल -2। ये दोस्तों आपको इसको समीकरण 1 मान लेना है। तथा अब दोस्तों आगे और भी चीज़ें बोला गया है हमारा प्रश्न में। तथा दोस्तों यहाँ पे देखिए आगे दोस्तों क्या बोला गया, ये दोस्तों एक में बदल जाता है, हो गया हमारा। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। यानी कि दोस्तों जो हमारा भिन्न है x बटा y, यानी कि दोस्तों अंश बटा हर, इसके दोस्तों हर में अगर हम एक जोड़ देते हैं तो दोस्तों ये जो है बराबर आपका हो जा रहा है 1/2। यहाँ दोस्तों प्रश्न में बोला गया है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। यानी कि दोस्तों अगर हम हर में यानी कि दोस्तों y में एक जोड़ देते हैं तो दोस्तों ये जो बराबर हो जा रही है 1/2 के। अब दोस्तों यहाँ पे भी आपको तिरछा गुणा करना है, x का गुणा 2 में करिए तो हो जाएगा 2x, और दोस्तों y + 1 का गुणा 1 में करिए तो हो जाएगा y + 1। यहाँ दोस्तों यहाँ देखिए ये 2x हो गया, +1 को लाइए इधर हो जाएगा माइनस, और दोस्तों इधर आपका बचेगा 1, और दोस्तों इसको आपको मान लेना समीकरण 2। अब दोस्तों यहाँ देखिए कभी भी दोस्तों विलोपन विधि में दोस्तों जब आपका समीकरण 1 और 2 बन जाता है तो दोस्तों इन दोनों समीकरणों में आपको देखना है कि किसी एक चर का गुणांक बराबर होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे x के साथ y है, तो दोस्तों यहाँ पे इन दोनों x का गुणांक जो है बराबर नहीं, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 2 है, और दोस्तों 1 और 2 बराबर नहीं होती हैं। यहाँ दोस्तों y के साथ 1 है, यहाँ पे दोस्तों y के साथ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो दोस्तों यहाँ देखिए दोनों में दोस्तों y का गुणांक बराबर है। तो दोस्तों जब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 में दोस्तों यानी कि दोस्तों y का गुणांक जो है बराबर मिल रहा है, यानी कि दोस्तों किसी एक चर का गुणांक यहाँ पे हमको बराबर दिख रहा है। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि दोस्तों किसी एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को आपको घटा लेना होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों माइनस के बाद है, ये भी दोस्तों माइनस के बाद है। तो दोस्तों यहाँ देखिए इस कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना है कि दोस्तों जो समीकरण बड़ा होता है उसमें से छोटे समीकरण को घटा लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका समीकरण 2 बड़ा है, क्योंकि दोस्तों +1 बड़ा होगा और -2 छोटा होगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। यहाँ पे दोस्तों आपको लिख देना समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 दोस्तों आपका क्या दिया है, 2x - y बराबर 1 दिया है, और दोस्तों समीकरण 1 आपका क्या दिया है, पहले दोस्तों हमारा समीकरण 2 था हमने लिख लिया, अब दोस्तों माइनस करना है तो माइनस रहेगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए समीकरण 1 हमको लिखना है, 1 दोस्तों क्या दिया है, x - y बराबर -2, यानी कि x - y बराबर -2। दोस्तों यहाँ देखिए
घटा रहा है तो दोस्तों इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, इसके आगे प्लस हो जाएगा माइनस, और दोस्तों घटेगा तो दोस्तों नीचे का चिन्ह बदल जाता है, या माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। ये दोस्तों प्लस वाई से सॉरी ये माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा, क्योंकि दोस्तों प्लस और माइनस दोस्तों अगर जो बराबर है तो कट जाएंगे। और दोस्तों यहाँ देखिए 2x में से माइनस करेंगे आप ये 1x, तो आपका आ जाएगा 1x। और दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ दोस्तों एक के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, +1 और दोस्तों +2, ये हो जाएगा आपका 3। यानी कि दोस्तों यहाँ पे x का मान आपको मिल गया 3। अब दोस्तों हमें दोस्तों y का भी मान ज्ञात करना है, तो दोस्तों इसके लिए आपको करना ये है, अब दोस्तों आपको करना यह है कि आपको दोस्तों x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि दोस्तों आपको ये जो दोस्तों x का मान मिला है 3, इसको दोस्तों आप जो समीकरण 1 या 2 किसी में भी आप दोस्तों रख सकते हैं, जो समीकरण आपको छोटा लगे। तो दोस्तों मुझे छोटा 1 लग रहा है, इसलिए दोस्तों मैं जो है x का मान समीकरण 1 में रख रहा हूँ। तो दोस्तों समीकरण 1 आपका क्या दिया है, तो दोस्तों आप जो है वीडियो को दोस्तों आप जो है वापस जाकर देख सकते हैं कि समीकरण 1 हमारा दिया x माइनस वाई बराबर 2, सॉरी x माइनस y बराबर -2 दिया है। तो दोस्तों यहाँ देखिए x का मान दोस्तों कितना 3 आया, तो यहाँ पे आप x की जगह पे 3 रहेगा, माइनस y है तो y हो गया, -2 है तो 2। अब दोस्तों हमें चाहिए दोस्तों y का मान। तो दोस्तों यहाँ दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि y का माइनस है तो माइनस यहाँ पे रहेगा बराबर में -2, और ये प्लस जाएगा 1 के पास हो जाएगा -3, यानी दोस्तों -y बराबर -2 और -3 कितना हो जाएगा टोटल -5। y से सॉरी माइनस से माइनस कर जाएगा, y का मान हो जाएगा 5। यानी दोस्तों अंत में दोस्तों आपको जो एक लाइन लिखनी होती है, अतः x बराबर दोस्तों हमारा कितना आया 3 तथा y बराबर दोस्तों कितना आ गया 5। यही दोस्तों हमारा प्रश्न का उत्तर होगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।